आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों आपका नेक्स्ट पेपर आपका 12 फरवरी को कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र विषय का है। ओके, तो हम क्या है भौतिक शास्त्र विषय की अब लगातार तैयारी करेंगे। ओके, तो हम क्या तैयारी तो करेंगे, इससे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि आपको क्या है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में किस प्रकार से लिखना है। ओके, इसे सीखने के लिए हम क्या है मैंने आपको 2023 के इस बोर्ड एग्जाम के टॉपर की कॉपी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा कि 2023 के टॉपर ने भौतिक शास्त्र के पेपर में किस तरीके से लिखा जिससे उसे क्या है 70 में 70 नंबर मिले। ओके, मतलब क्या है 70 में आपको क्या है इसमें हमें 68 नंबर आए होंगे, एक आध दो गलत थे। ओके, चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से उसने क्या है कॉपी में करा। तो आपको क्या है रोल नंबर सबसे ध्यान से भरिएगा इस प्रकार से। ओके, साथ ही जो एक अंक का खाली है तो इस प्रकार से डैश जरूर कर दीजिए। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको फॉर्मेट आपको मैं पहले ही सिखा चुका हूँ कैसे कॉपी बनना है और आप पेपर अब दे भी चुके होंगे। अब देख लेते किस प्रकार से करना है। ओके, तो प्रश्न क्रमांक पहला लिखा है उसमें प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर तो इस प्रकार से हेडिंग डालकर इस प्रकार से लिखना है। एक एक लाइन छोड़कर इस प्रकार से आपको लिखना है और क्रम से आप क्या पहले लिख लीजिए ABCD। ओके, इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर पहले का आंसर है आपका ओके जो आंसर दिया वो लिखना है, तो ये तो उसका गलत है, दो तो आपकी गलती है यही। ओके, फिर तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा पहला संधि डायो, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, चौथे का राइट आंसर से कम होती है तो इसका ये हो जाएगा। ओके, इसका राइट आंसर F नंबर का है कि दूसरे नंबर का एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना। ओके, एक एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है, ये नहीं बिल्कुल सटाकर लिखना है। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर दिया हुआ किस प्रकार से दिया है, इस प्रकार से क्रम से लिखा हुआ है। ओके, एक एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है और क्या जब भी एक आपका उत्तर समाप्त हो जाए, मैं आपको बता चुका हूं आपको इस प्रकार से लाइन जरूर खींच देना है। ओके, जैसे अलग समझ में आ जाए कि आपका उत्तर समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट देखिए 70 है प्रश्न क्रमांक तीसरा, तो किस प्रकार से क्रम से आपको इस प्रकार से 70 लिखना है। ओके, देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा प्रश्न क्रमांक चौथा आ जाता है। ओके, एक वाक्य रहता है तो इस प्रकार से एक एक लाइन छोड़कर आपको बेहतरीन तरीके से लिखना है। आप देख सकते हैं कि 2023 के कॉपी का आप आंसर समझ सकते हैं टॉपर की कॉपी किस प्रकार से लिखी गई। ओके, बिल्कुल साफ और सुथरा आपको लिखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते। अब देखिए इसने डायरेक्ट अब क्या है प्रश्न क्रमांक 17 में से स्टार्ट कर दिए। ओके, तो इसका मतलब है कि आपसे जो बने एकदम जैसे आप पढ़ के जाते हैं बिल्कुल, और जैसे आप पेपर में बैठते हैं तुरंत बहुत सारे क्वेश्चन आपके तुरंत बनते होंगे, तो जो एकदम तुरंत बने आप क्या है तुरंत ही आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा भी है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि क्रम से आप उत्तर दें, पहले 5वें का 6वें का 7वां कोशिश करिएगा। फिर तो आप जो अच्छे से बिल्कुल बन रहा है उसे सबसे पहले करना है, फिर जो कम बने फिर कम बने, इस प्रकार से आपको करिए। ओके, तो ये आपको देख सकते हैं जैसे 17 का शायद 100 ये याद करके आया होगा तुरंत ही, और तुरंत ही इसके पास यही क्वेश्चन आया उसने तुरंत ही लिखना स्टार्ट करिए। पीएन संधि डायोड वाला क्वेश्चन था किस प्रकार से है, डायग्राम भी कितने बेहतरीन तरीके से बनाया है। और डायग्राम जब आपको बनाना है तो पेंसिल का यूज ना करिए, पेन का कोशिश करिए पेन से बनाए। ओके, आप पेन से बनाए, अगर आपसे नहीं बन पा रहा है ओके तब आप पेंसिल का यूज कर सकते हो। ओके, बाकी कोशिश करिएगा आपको क्या है पेंसिल से आपको बनाना है, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है, उसके अलावा कोई पेन का यूज नहीं करना है। इस प्रकार से देखिए पूरा थ्योरी के माध्यम से समझाया गया है पीएन संधि डायोड को। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ है, साथ ही क्या है प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता और निर्गत वोल्टता की भी पूरा डायग्राम के साथ बताया गया। ओके, देख सकते इस प्रकार से कंप्लीट आंसर किया। ओके, इसने 18वें नंबर क्वेश्चन किया है। 18वें नंबर स्वापरिगत तो संबंध था। ओके, और एक परिनालिका के स्वापरिगत के लिए व्यंजन ज्ञात करना था, तो पहले उसने बता दिया स्वापरिगत क्या होता है। फिर एक परिनालिका के स्वापरिगत के लिए व्यंजन किस प्रकार से तैयार होगा, ये इस प्रकार से पूरा दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्पष्ट रूप से साफ लिखा हुआ है। ओके, जैसे एकदम रटके बिल्कुल आया हो इस प्रकार से बिल्कुल लिखा हुआ है, क्योंकि एक भी गलती नहीं हुई। ओके, तो एकदम आप देख सकते हैं इतना स्पष्ट दिख रहा हुआ है, इसी प्रकार से आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, जैसे स्वापरिगत को प्रभावित करने वाले कारक पूछे गए तो आपको उसने कारक भी बता दिए हैं चार्ट। ओके, तो हो जाता है। अब पर्याप्त खिला के लिखिएगा, 32 पेज की मिलने वाली है। ओके, तो आप क्या है बहुत ज्यादा कॉपी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट इसने 19वें नंबर क्वेश्चन किया है, फिर डायग्राम से बनाया है, फिर देखिए पूरा समझाया। ओके, इस प्रकार से आपको क्रम से करते जाइएगा और आपसे जो बने सबसे मान लीजिए आप क्या पीछे से स्टार्ट करना चाहें पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो आपको अच्छे से बने बिल्कुल एकदम रटा हुआ आपको जिसमें आपको लगता है कि मेरी गलती नहीं होगी तुरंत ही आपको उन्हें कर लीजिएगा। ओके, जो बनते हैं तो सबसे पहले आपको खत्म निपटाई देना है। ओके, जो ना बने फिर उसको आप बाद में आप सोच समझ के करिए। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट देख लीजिए इस प्रकार से दिया हुआ लास्ट में लिख दिया सिद्ध हो गया। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर किस प्रकार से दिया है। अब ये क्या है न्यूमेरिकल वाला था, तो उसने पहले न्यूमेरिकल जब भी क्वेश्चन आए आपको बता देना है कि दिया क्या है, तो दिया ये दिया हुआ है, ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है किस प्रकार से निकला है। तो बस हम जानते हैं कि क्या है लेंस निर्माता सूत्र क्या होता है, सूत्र उसने बताया, फिर सूत्र में उसके मान रख दिए इस प्रकार से। ओके, देख सकते हैं आप, और फिर इस प्रकार से यहाँ उसने सॉल्व किया और आंसर निकाल दिया। तो जो आपके शॉर्ट वाले जो न्यूमेरिकल आते हैं बहुत ही आसान होते हैं, आपको बस केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे इस वाले मैंने न्यूमेरिकल में देखा फॉर्मूला बस लेंस का सूत्र लगा और तुरंत ही आंसर निकल गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 14 में गॉस प्रमेय आई थी, तो गॉस प्रमेय किस प्रकार से सॉल्व किया ये पूरा दिया हुआ है, देख सकते हैं। गॉस प्रमेय पूरा किस प्रकार से सॉल्व की गई है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम फिला के दूर आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से देख सकते हैं आप। ओके, यहाँ कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15, इसमें आया था प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, तो किस प्रकार से एक पेज में आपको लिखना है। ओके, कोशिश करिए एक ही पेज में अपना आंसर लिखे, हो जाता है। ये नहीं ये थोड़ा सा जगह है तो वहीं से अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। ये आपका दिया है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर। ओके,
इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 16 किस प्रकार से लिखा है इसने, देख सकते हैं ये भी न्यूमेरिकल है, तो दिया क्या है ये बताया गया है, फिर ज्ञात करना है ये बताया गया है, फिर आपको क्या है सॉल्व करना स्टार्ट करना है। जब भी आप न्यूमेरिकल करें तुरंत ही आप बता दीजिए क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, फिर आपको सॉल्व करना है। उससे संबंधित सूत्र अगर है तो तुरंत ही आप सूत्र भी बता दीजिए। जैसे टीचर को समझ में आ जाए कि भाई ये सब कुछ पता है, ओके, तो जब इसे सब कुछ पता है तो सॉल्व तो ये कर ही लेगा, ओके, तो तुरंत ही आपको नंबर मिल जाएंगे। देख सकते हैं इस प्रकार से पूरा दिया हुआ है, इसके आगे आपका ये दिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट वाला प्रश्न क्रमांक 5 मतलब 2 नंबर वाला है। वायु शेवर्ड बस का नियम पूछा गया था, तो डायरेक्ट से वायु शेवर्ड का नियम बता दिया, इस प्रकार से दिया है नियम बस, ओके। और जब भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है ये लाइन खींच देता है, इसी प्रकार से आपको है लाइन भी खींच देना है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, फायदा रहता है कि टीचर को स्पष्ट समझ में आ जाता है कि आंसर केवल इतना ही है और इतने में कंप्लीट हो जाता है, ओके, इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर किस प्रकार से दिया है, ये भी न्यूमेरिकल है, तो क्या दिया हुआ है शॉर्ट में बताया, ज्ञात करना है, फॉर्मूला तुरंत बनाए, जो फॉर्मूला है उसको क्या है बेहतरीन तरीके से बॉक्स में आपको बंद कर देना, ओके, चूंकि लगाकर फॉर्मूला लिख देना है और बॉक्स में बंद कर दिया। बॉक्स में अगर किसी चीज को अगर बंद कर रहे हैं तो उसे क्या है वह वो सूत्र है या कोई भी टॉपिक है वो हाईलाइट हो जाता है, ओके, तो हमें सूत्र को हाईलाइट करना है, उसके लिए बॉक्स बना दिया। जब उसका आंसर आ जाए मेन आंसर तो उसे भी आपको है हाईलाइट कर देना है, इस प्रकार से आपको लिख देना। देखिए पूरा सॉल्व किया और जो आंसर निकला उसको भी हाईलाइट कर लिया, ओके। नेक्स्ट देखिए इसने किया था अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी में अंतर, तो इस प्रकार से देखिए अंतर लिख दिया है, ओके। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 8 जिस प्रकार किया उसमें क्या पूछा जा रहा था, प्रकाश विद्युत प्रभाव पूछा, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव बताया, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पूछा जा रहा था, तो समीकरण बताया। जब भी समीकरण कोई आपसे पूछे आप बताएं, उसके साथ उसका मतलब क्या है, आप डायरेक्ट ये समीकरण बस लिखना नहीं है, उसका आपको क्या है मतलब भी बताना है कि हाँ आपको V का मतलब क्या है, H का मतलब क्या है, ये सब भी आपको तैयार करना है जब भी आपको है कोई फॉर्मूला याद करें, ओके। और जब भी कोई फॉर्मूला रहे या आपका समीकरण है बॉक्स में आप बंद करके हाईलाइट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट पूछा गया था 9वां बोर मॉडल पूछा गया था, बोर के मॉडल के किस प्रकार से बताया है, ओके, ये आपका दिया हुआ पॉइंट वाइज पॉइंट समझाइए, 2 नंबर का 2 पॉइंट आपको समझा दिए, ओके। नेक्स्ट पूछा गया था समस्थानिक के बारे में, ओके। इससे पहले दोस्तों बता दूं अभी तक दोस्तों आपने क्या है क्लास 12 के फिजिक्स के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन करने से फायदा होगा, कंप्लीट आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिससे आपकी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी और पूरी आपकी क्या है तैयारी हो जाएगी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9039534479 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस 199 रुपए, 50% ऑफ चला, तो कभी अभी केवल 199 रुपए मतलब एक कॉपी की कीमत के बराबर आपको क्या है फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है, ओके। आगे देख लेते हैं, तो अब समस्थानिक वाला क्वेश्चन आया था 2 नंबर का, तो शॉर्ट में डायरेक्ट बता दी समस्थानिक क्या होते हैं, ओके। परिभाषा हाइड्रोजन के समस्थानिक पूछे गए थे, तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक बता दी, ओके। नेक्स्ट पूछा गया था ये भी शॉर्ट, इसने क्या है उल्टे क्रम में स्टार्ट किया, ओके, पहले लॉन्ग किया फिर छोटे किया, इस प्रकार से किया है, ओके। आप चाहे आगे से करें चाहे पीछे करें, ओके, जिस प्रकार से लेकिन आपसे बने उस हिसाब से आपको करते जाइए, ओके। नेक्स्ट क्या है मूल आवेश का पूछा गया था, मूल आवेश क्या है, मूल आवेश का मान तो बता दिया। इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही क्या मूल आवेश कहते हैं, शॉर्ट में मूल आवेश का मान ये होता है, ओके, इस प्रकार से दिया है, ओके। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट और लास्ट ने किया है 12वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया ओम का नियम, तो ओम का नियम बता दी किस प्रकार से है, ओके। और VT ग्राफ के अनुसार ओमीय चालक किस प्रकार से होते हैं, ये दोनों आपको बता दी। ओमीय और अनोमीय चालक का ग्राफ किस प्रकार से होता है वो भी इसने समझा दी, ओके। ये आपको इस प्रकार से दिया हुआ, ओके। तो बेहतरीन तरीके से फैला के लिखा है अब, ओके। अब है तो 2-3 लाइन की परिभाषा, लेकिन किस तरीके से फैलाकर बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है आप देख सकते हो, ओके। इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको क्या है टॉपिक कॉपी दिखाई है। आई होप दोस्तों आपको थोड़ी नॉलेज मिली होगी किस प्रकार से आपको क्या है अपने होने वाली परीक्षा में आपको 12 फरवरी के पेपर में किस प्रकार से आपको लिखना है, ओके। आंसर करना तो अलग बात है, लेकिन लिखने का पैटर्न भी बहुत ज्यादा महत्व करता है, क्योंकि जो दिखता है वही आपका क्या है उसमें आपको नंबर अच्छे मिलते हैं, ओके दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया, साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।